हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मधु की दुनिया में। कैसे हैं आप सब। आज मम्मी का व्लॉग बनाएंगे हम दोनों यानी कि उनके बच्चे। हमने सोचा आज मम्मी को देते हैं सरप्राइज, क्योंकि मम्मी गई हुई है 9 माता। तो इसने बोला मम्मी वाले मुझे खाने हैं घिया के कोफ्ते जो मम्मी बनाती है। तो इसने बोला दीदी तुम बनाओ तो, और साथ में बनाओ व्लॉग भी मम्मी के लिए। मम्मी को देंगे हम सरप्राइज। अभी मम्मी को नहीं पता कि आज हम उनका व्लॉग बना रहे हैं। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मम्मी के स्टाइल के घिया के कोफ्ते। हमारे अलग स्टाइल में बनेगा। चलो चलते साथ में ही हम करेंगे बहुत सारी मस्ती दोनों, क्योंकि मम्मी है नहीं इस वजह से। और हमने अपने बच्चे को तो सुला दिया है। सुला दिया हमने, बहुत दंगा खो रहा है ये। अब हम चलते हैं। चलो अब ये दीदी सबसे पहले हम लोग लेंगे घिया, जो कि हमने पहले से छील लिया है, काट लिया है। अब हम इसे घिसेंगे, ठीक है, इससे। और उससे बनाएंगे बेसन। बेसन लेके बनाएंगे पकोड़े। ऐसे बनते हैं पकोड़े, लेकिन पकोड़े बनाएगी ये आयशा, लेकिन मुझे अच्छे पकोड़े नहीं आते, इसलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे घिसते हैं उल्टा ही। आयशा ने करा बाउल चेंज, इसको उस बाउल में कह रही है छेद है, सारा घिया बह जाएगा हमारा, पानी पानी हो जाएगा। तो मैंने कहा अब चल तू ही घिस ले फिर, जब बाउल चेंज कर रही है तो। बेसन घोलना पड़ेगा, फिर एक ही बर्तन कर लेते हैं। तो बर्तन भी 10 हो जाता है, क्योंकि मांजने हमें। अभी देखो कितने सारे मांजे। ये देखो इतने सारे बर्तन मांजे हम दोनों ने। बाहर बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, जो कि बचा रहे बहुत ज्यादा शोर। और ये जो बैटिंग कर रहा है, ये हमारी चाची का लड़का ही बैटिंग कर रहा है। हमारा भाई खेल रहा है, जो कि एक बच्चे का बाप है, लेकिन छोटा लगता है अभी। इतने आयशा घिस रही है घिए, तो इतने मैं कर रही हूँ तेल गरम। हमारा बच जाएगा टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो सो रहा है तब तक हम सोच रहे हम सारा काम फटाफट होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। हम इसमें बेसन डाल देते हैं। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि घी में भी पानी होता है। और हमें मम्मी के बगैर हिसाब का पता नहीं चल रहा कि हम कितना बेसन ले, कितना घिया ले, इसलिए इसने सारा डाल दिया। अब ये सब मम्मी बताती है कि इतना बेसन लेना है, इतने घिया लेना है, लेकिन हमें हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं इसके पकोड़े हमारे हिसाब से बनते हैं सही, या फिर अब क्या इशारा क्या। अब ये कह रही है मसाले तुम डालो, तो मसाले डालती हूँ मैं, क्योंकि इसमें मसाले डालने नहीं आते। एक हो गई है हमारे को कंफ्यूजन। हमें ये नहीं समझ आ रहा हम पकोड़ों में मिर्च कौन सी डालें, क्योंकि जब मैं अपने घर में पकोड़े बनाती हूँ तो मेरे पकोड़े बनाती है मेरी सास, घिया के पकोड़े, और इसको पता ही नहीं है कि क्या डलता है। तो अब हम करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, करते हैं मम्मी को फ़ोन, पूछते हैं मम्मी इसमें प्याज डलेगी या नहीं डलेगी, और मसाले डलेंगे तो कौन सा डलेंगे। तो मम्मी को मिलाओ फ़ोन। मसाले तो पता है, मगर प्याज व्याज का नहीं पता। मुझे लग रहा है कि प्याज डलती है, ये कह रही है नहीं डलती है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं। इससे अच्छा चीज़ें खराब हो तो कंफर्म कर लो। तो मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च, और ये पूछ रही है अपनी सास से। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। मैं यूँ कहती कि घिये के कोफ्ते में जो बेसन में घोलते हैं उसमें प्याज और हरी मिर्च भी डलती है। हाँ डलती है, हम तो नवरात्र में खा लेते हैं। डलती है ना। प्याज नहीं डलती। नहीं डलती, सिर्फ मसाले। हाँ मम्मी कह रही है धनिया और हरी मिर्च डाल लो। ठीक है, और मसाले। और ठीक है। हाँ तो अब हम इसमें डालते हैं नमक, क्योंकि हमें पता चल आप चुका है मसाला तो वैसे ही बनाएंगे, बस वो घी के कि प्याज इसमें नहीं डलती है। चलते हैं। तो हम डालते हैं मसाले। तो डाल दिया है हल्दी। ठीक है, मसालों में सिर्फ वही हल्दी और थोड़ा सा हम डाल देते हैं गरम मसाला भी।
सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। आयशा घोल रही है, देख सकते हो। अभी मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है, क्योंकि घिया पानी छोड़ता है, ये बात सबको पता है आयशा। मैं बता रही हूँ। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब ये क्या हुआ, मतलब हमने कुछ बताया नहीं। करा तो था हमने मम्मी को फ़ोन, बेकिंग सोडा। लेकिन मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मम्मी कर रही है ज्वाला जी में दर्शन। तो बहुत मम्मी भीड़ हो रही है। भीड़ बहुत हो रही है वहाँ पे, तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसलिए पहले मैंने अपनी सास को करा, उनका फ़ोन मिला नहीं। फिर आयशा ने अपनी सास को करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर आयशा ने करा अपने हस्बैंड को फ़ोन, उन्होंने अपनी इसकी सास से बात कराई। और ये घुल चुका है, देखो। हम बनाते हैं पकोड़े। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे मम्मी। हाँ, हम बनाते हैं इसके पकोड़े बढ़िया वाले। अब आयशा ने कहा कि एक और चीज़ डलती है दीदी, बेकिंग सोडा, जिससे पकोड़े बनते हैं थोड़े फूल और सॉफ्ट बन जाते हैं। सॉफ्ट वाले बनेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालना, कम करो, हल्का सा, बस। तो काले पड़ जाते हैं ना इतना। हाँ, देखो सिर्फ इतना सा लिया हमने, इतना सा डाला नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये इसी में सारा कमाल कर देगा। यहाँ पे 3 शेफ खड़े हैं, मैं, राहुल और आयशा। हम तीनों एक दूसरे को बता रहे, राहुल ने भी बताया कि थोड़ा सा कम डलेगा। जिया जी पीछे पड़े हैं कि सेंधा नमक ही डालना, क्योंकि राहुल का कहना है कि सेंधा नमक से बीपी हाई नहीं होता। अब करते हैं पकोड़े स्टार्ट बनाने। वैसे गर्म हो चुका है। ज़्यादा ही हो गया था बल्कि। आयशा पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है, मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये मुझे पकोड़े तलना वलना बहुत पसंद इसको तलने वाली चीज़ें से बहुत अच्छी लगती है। अंदर से टैलेंट निकला था इसका, ये कुदरती जिसे कहते हैं ना। देख सकते हो कितने अच्छे पकोड़े बने। एक मैं भी बना के देखूँगी। है। ज़्यादा नहीं डालते, छोटी कढ़ाई में। ये देखो, गैस तेज नहीं करनी। ये भी थोड़ा मंदा, वो अंदर से भी तो पकेगा। अच्छा, सिम पे बनाने हैं, ठीक। थोड़े ज़्यादा। ये देखो आयशा ने कितने बढ़िया पकोड़े बना दिए हैं, एकदम ही बढ़िया वाले। क्या बात है आयशा। सिर्फ पकोड़ों का। पकने देते हैं। अभी हम मम्मी को भी व्लॉग में लेंगे, वीडियो कॉल पे दिखाएंगे आप सबको। ये आयशा फुल तैयारी के साथ पेपर वेपर लगा के पकोड़े डालने के लिए तैयार। टिकी नहीं रहा ये तो। जब पकोड़े डालेगी ना तो टिक जाएगा। अच्छा, हो गई। नहीं, थोड़ा सा रहेगा। एक खा के देख लेना, पता चल जाएगा। तू खा के देखियो, मसाले वगैरह, नमक तू खा के देखियो। ये हो गए हमारे फर्स्ट पकोड़े तैयार। सॉफ्ट बने। अभी गरम ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए टूट नहीं रहे। ऐसे करते करते हम सारे बेसन के पकोड़े बना लेंगे। बेसन के नहीं। हाँ, तो बेसन भी तो मिला हुआ है ना इसमें। तो मिलते हैं आपको सभी पकोड़े बनाने के बाद। ये देखो, ये उठ चुका है, बिल्कुल नहीं सोता ये रात में, और अब उठ चुका है। और भैया हमें बनाने नहीं देगा खाना। रंजू से हाय, हाय, हाय। हेलो ऋषि, हेलो करो। ये हाँ। और ये आयशा ने एक पकोड़ा टेस्ट करके देख लिया है, कैसा बना आयशा? ओए, मसाला नहीं छिड़ रहा है। ये हर चीज को छेड़ता है। बंद कर इसको। एक हो गई है ट्रेजेडी। हम बातों बातों में क्या भूल गए आयशा? इसमें क्या डालना? हरी मिर्च डालना भूल गए और हरा धनिया डालना भूल गए हैं। थोड़े से में डाल लेना, मगर ऐसे भी अच्छा टेस्ट आ रहा है क्योंकि दीदी ने मसाले बिल्कुल चटपटे डाले हैं उसमें।
तो अब डाल ले हरा धनिया। अब तो चलो बड़ी कोई है। नहीं, अब सब्जी में डाल लेंगे हम हरा धनिया। हम ऊपर से डाल मम्मी को सॉरी बोल देंगे। परफेक्ट जो मेरे पकोड़े बने वो अब बने हैं, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन। क्योंकि इसको मैंने बोला कि मंदे पे बना, सिम गैस करके। ये बना रही थी तेज पे। तुमने पहले ही चढ़ा दिया था ना तेल, वो चुप ज्यादा रहे चुप रहे, मैंने बताया, ये बात मान ले, मैंने बताया। मान ली, मगर तुमने वो पहले ही चढ़ा दिया था ना, इस वजह से हो गया वो। ये देखो, अब बहन की मगर बात मेरी मानी ना। मम्मी हमेशा पकोड़े मुझसे ही बनवाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरी बात मानी तब देख ले, तेरे पकोड़े परफेक्ट बने। सब्जी भी परफेक्ट ही बनी है। तो देखो गिर गया। घमंड, घमंड गिर गया, घमंड। 2 3 स्टार्ट। हमारा तेल हो चुका है गरम। सबसे और हम कर देंगे भरम। ये राहुल है ना, देख लो ऐसे आइसक्रीम खा के भी चला गया। आइसक्रीम लेके आया है और आइसक्रीम ऐसे ही खा के चला गया है। तो अब हम सबसे पहले डालते हैं हींग, ठीक है, सारी डाल देते हैं। अब थोड़ा डालते हैं जीरा, अब दीदी भी कह रही है मैं भी जरा ट्राई करके देखूं। ये तो सबकी फेवरेट होती है वैसे भी। 2 दिन से बोल रही थी मैं, अब लेकर आया हूँ। और अब हम डालते हैं प्याज। दीदी काट रही है टमाटर। आजकल टमाटर सुनते ही पता है मेरे क्या गाना दिल में आता है। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। और वो इसका कारण ये है, एक दिन किसको गंजू ने खाया। हमें सारी पोएमें याद हो चुकी है वैसे तो। Just because of ऋषिव। काटते हैं मैं तोता, मैं तोता। साथ के साथ काटते हैं हरी मिर्च, क्योंकि हमें, आप सबको पता है, हमें मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। दोबारा आ गए हैं जिया जी आइसक्रीम खाने। खुद की लाई भी खुद ही सारी खा दो। ये जब तक ये यहाँ रखी रहेगी ना तो सभी से खाते ही रहेंगे। ये रात के लिए मानी नहीं होगी। सुबह खा लेना। मैंने भी 2 बार ही खा चुकी। ब्राउन हो गया मेरा प्याज। हमारी प्याज हो गई है लाल। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। साथ ही साथ डालते हैं जो भी हमने टमाटर और हरी मिर्च कट कर रखी थी वो। डालते हैं मसाले। ये हम डालते हैं धनिया सबसे पहले, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, अब इसे करते हैं मिक्स। देखो सारे मसाले डाल दिए। हम मसाला भुनने का करते हैं वेट। अब करते हैं ढक्कन बंद, वेट। देख सकते हो मसाला हमारा भुन चुका है। आयशा जरा क्लोजअप करके दिखा दो, ये देखो। अब हम इसमें डालते हैं हमारा मेन पार्ट जो हमारी खाद डिश का है। हम इसमें डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे छाछ, ठीक है। तो छाछ से देखना कितनी बढ़िया बनेगी, आप लोग भी ट्राई करके देखना। जो इसकी ग्रेवी है वो हमें छाछ से ही बनानी है। ये थोड़ी सी नीचे गिर चुकी है, इसको साफ कर देते हैं साथ के साथ।
और एक इस डिश का एक मेन चीज़ और है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमने जिस बाउल में हमने पकोड़े बनाए थे, ठीक है, तो उस बाउल में जो बचा कुचा बेसन बच जाता है ना, उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे पानी से उस बेसन को पूरा ऐसे पोंछ लेना है, और उस बेसन को भी हमें इस ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देना है। बस अब इसमें और कुछ नहीं डालना, सिर्फ यही डालना है। और हम डालते हैं हमारे पकोड़े जो कि आयशा ने बनाए थे, भैया वाले। पकोड़े हमने डाल दिए इसके अंदर। अब हम इसे करते हैं, ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ग्रेवी थोड़ी सी उबल जाएगी उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी रंगत कैसी आती है, ठीक है। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो हमारी ये ग्रेवी हो चुकी है रेडी। जो हमने इसमें छाछ डाली थी ना, देखो इससे, और जो जो आ चुकी है चिल्लाती हुई। इसके अंदर जो हमने छाछ डाली थी और जो वो बेसन का पानी डाला था थोड़ा सा, उससे क्या होता है, इसकी ग्रेवी जो है ना वो बिल्कुल क्रीमी वाली बनती है, हल्की सी क्रीमी। जैसे पकोड़े की सब्जी होती है पतली पतली तरी वाली, बच्चे नहीं खाते, तो इसकी ऐसी बनेगी कि कोई आप गेस्ट वगैरह भी आए ना उसको भी खिला सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और गाइस मैं आ चुकी हूँ फिर खा के। तो अब हम ये हमारी ऑलमोस्ट क्या तैयार हो ही चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया, जिससे कि ये और भी स्वाद और अच्छे दिखेंगे। मिक्स। आप लोग ये ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे लगेंगे सबको। जो मतलब घिया के कोफ्ते वगैरह से ऐसे मुंह माथा चढ़ाता है ना, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और कोई गेस्ट भी आए ना उसको भी आप आराम से खिला सकते हो, बहुत अच्छे। बल्कि सब आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। तो आयशा बनाएगी रोटी, काम है इसका, मेरा काम हो गया ख़त्म। तो चलते हैं रोटी सेकते हैं, उसके बाद मिलते हैं अच्छी सी थाली लगा के, ठीक है। अब आयशा बनाएगी रोटी, ठीक है, रोटी की तैयारी करते हैं। और ये देखो कौन आ गया है, जिनको अभी हम याद कर रहे थे वही आ गए हैं। मैं आज चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ के बने हुए घिया के कोफ्ते खाओ, ठीक है, लेकिन उसमें प्याज डली हुई है, खा सकते हो। 2 दिन बाद खा लेना। ये लो अपना बच्चा संभालो, ये जाओ। इनके साथ रहता है बहुत ज्यादा खुश। आटा आयशा ने गूंद लिया था, अब आयशा बनाएगी गरम गरम फुलके और खिलाएगी सबको। गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। क्या आयशा? सिस्टर की, जैसे सिस्टर सारी काम करती है, दोनों बहन जिस घर में 2 बहन होते हैं और एक साथ मतलब बातें वगैरह करती हैं, हमारा ऐसा कुछ रहा ही नहीं, पूरी जिंदगी ही नहीं रहा। क्योंकि जब मैं बड़ी हुई तो ये स्कूल जाती थी, ये छोटी थी, और जब ये बड़ी हुई तो मेरी हो गई शादी, मैं चली गई। तो हमने आज तक ऐसे एक साथ काम ही नहीं करा कभी भी। काम तो मतलब जब मैं आती हूँ थोड़ा बहुत तभी कर पाते हैं, नहीं तो पहले मैं घर का सारा काम करती थी, ये स्कूल जाती थी, अब ये करती है, मैं ससुराल रहती हूँ। तो हमारा ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और जब ये आती है घर पे तो हम इनसे कुछ कराते नहीं, हम कहते हैं आराम करो। ये मुझे मेहमान वाली फीलिंग देते हैं फुल, तब ये कुछ कराते नहीं है मुझसे। लेकिन ये मुझसे 6 साल बड़ी है ना, तो इस वजह से हमारी छोटी है, 6 साल छोटी है मुझसे ये। तो इस वजह लगती हूँ मैं, ये मुझसे बड़ी लगती है क्योंकि ये मेरे से मोटी है। मैंने फिगर अपना बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी फिगर मेरा भी है। पहले मैं पतली थी तो किसी को अच्छी नहीं लगती थी, मोटी से लगती थी। लेकिन अब हमें वेट है, हमारी मम्मी जल्दी से आ जाए, क्योंकि हमारा तीनों बहन भाई होगा ना, हमारी मम्मी के बगैर मन नहीं लगता। जैसे होता है ना बच्चों का कि मजे करेंगे, मम्मी पापा चले जाते हैं, बढ़िया से चिल करेंगे, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मम्मी के साथ बहुत अच्छा मन लगता है। तीनों को मम्मी की बहुत याद आ रही है। 3 दिन से जब से मम्मी गई है हम लोग सोए नहीं है, पूरी रात 3-3, 4-4 बज रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नींद ही नहीं आती है मम्मी के बगैर, अजीब सा लगता है। मम्मी मिस यू। और
ऐसा लगेगा जैसे मतलब आँख तो बंद है मगर दिमाग हमारा चलता रहता है क्योंकि हम टेंशन फ्री होके नहीं होता है ना, सो पाते। मम्मी होती है ना घर में, बेफिक्र होके नींद आती है, बड़ा आराम से घर सोते में हैं। बड़ा होना भी जरूरी होता है। वैसे मैं बड़ी नहीं हूँ। नहीं आप तुम्हें नहीं आ रही खुद को नींद। हाँ, इनको आ रही है, मुझे नहीं आ रही, लेकिन इनको तो आ रही है थोड़ी बहुत, मुझे वो भी नहीं आ रही। हम करते हैं प्लेटिंग। देख सकते हो इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है। आई होप आपको ये रेसिपी और ये खाने बनाने का स्टाइल हमारी मम्मी की तरह ही लगा होगा। ठीक है, हम डालते हैं रोटी गरम गरम। अब चलो चलते हैं, दोनों बहनें गपशप मारते हुए खाएंगे क्या क्या कोफ्ते। भूख लग रही है बहुत जरा zoom तेज करके वाली। दिखा दे ईशा। वैसे ऐसे भी बहुत करके दिखा तेज। दे। ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना। बाय बाय। चलते और हैं, हमारी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मम्मी के साथ। और ये आ गई है शैतान। और जो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये कोफ्ते दिखा दो कैसे बने। अच्छा हमारे कोफ्ते जो को भी पसंद है ये वाले तो। हाँ, कोई कोई बच्चा नहीं खाता मगर हमारी जो सब कुछ खा लेती है। कोई कोई बच्चा भिंडी नहीं खाता, तोरी नहीं खाता। मगर हमारी जो सब कुछ खा लेती है ना जो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए